हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर टोटल 3 थ्योरम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपकी रोज थ्योरम, देन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और देन कॉची थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोज थ्योरम से। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि रोज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देन समझेंगे इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। ठीक है, तो रोज थ्योरम देखिए, रोज थ्योरम से क्या बोलती है कि इफ f(x) be a function such that, मान लिया f(x) एक फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है? नंबर 1, f(x) is continuous in closed interval AB, यानी f(x) इस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब तो आप जानते होंगे कि अगर आप f(x) का ग्राफ में ड्रॉ करें A to B, तो हमें एक स्मूथ कर्व मिलना चाहिए, कहीं कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए इस तरह का, है ना, ऐसा कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो f(x) क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल AB में। नंबर 2, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB। ठीक है, तो इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल AB में f(x) को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहां तो मैंने क्लोज इंटरवल लिया, यहां आप ओपन इंटरवल ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, एंड पॉइंट पर कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर अगर हमें उस कर्व पे मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम उस जो भी आपका कर्व है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करें और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए। जबकि इस केस में एंड पॉइंट पे क्या होंगी? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होंगी। कैसे ड्रॉ होंगी? तभी हम जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब वहां से, है ना, ग्राफ हम इसको समझेंगे भी आगे। थर्ड पॉइंट है आपका कि f = fb होना चाहिए। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, कि ग्राफ कंटिन्यूअस है, ग्राफ डिफरेंशिएबल है और f = fb है, देन there must be at least one point C, है ना, C जहां बिलोंग करेगा A to B, ओपन इंटरवल A, मतलब A और B के बीच में कम से कम एक पॉइंट C ऐसा जरूर होगा वेयर f'(c) 0 होना चाहिए। यहां f'(c) क्या होगा? 0 होगा। कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा। ठीक है, अब इसको हम ज्योमेट्री समझते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके, कि एक्चुअली इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, स्टेटमेंट में से क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई f(x) एक फंक्शन है और मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। ठीक है, ए पॉइंट आपका A हो गया और ये पॉइंट आपका B हो गया। ठीक है, x = A एंड x = B। और ग्राफ से आपको दिख रहा है कि FA आपका FA हो गया। ठीक है, x = A पुट करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो FA कहलाएगी। इस तरह से x = B पुट किया तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो FB कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है f = FB है, तो एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जहां पर f'(c) 0 होगा। मतलब मान लीजिए ये C है, अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इसको हम C बोल देते हैं, x = C। अगर इस हम C पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें पैरेलल टू x
एक्स एक्सिस मिलेगी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बन गई टेंजेंट हमारी, ठीक है। तो यहां पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, यानी टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब कम से कम एक पॉइंट, ऐसे ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं हमको, मतलब पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, सॉरी ग्राफ आपका इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह का, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू ए हो गया और ये आपका x इक्वल टू, थोड़ा सा इसको, ठीक है, आपका x इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। ए एफ ए है, ए एफ बी है, ठीक है, और एफ इक्वल टू एफ बी है। तो यहां पर आपको ऐसे कई सारे पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर आपका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, यानी टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या था हमारा कि क्लोज इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यहां पर डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल। अब देखो यहां पर हम, सॉरी, अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो यहां पर हम कई सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या है, जो कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो ये कोई यूनिक टेंजेंट तो यहां पर है नहीं, इसलिए हम यहां पर ओपन इंटरवल लेते हैं और एफ इक्वल टू एफ भी होना चाहिए। तो हमें एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर आपका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए मैंने बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये सारी क्वेश्चन हमारे रोल्स थ्योरम बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ऑन क्लोज इंटरवल 3 to 4, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। फंक्शन चेंज कर सकते हैं, आपका इंटरवल चेंज कर सकते हैं, मेन है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है देखने की जहां रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बोला जाए, किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले तो रोल्स थ्योरम से क्या बोलती है कि फंक्शन आपका डिफरेंशियल होना चाहिए एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये डिफरेंशियल होगा इस इंटरवल में और कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, इसके बाद आपको थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है एफ इक्वल टू, अगर इंटरवल ए से बी में हम चेक कर रहे हैं तो एफ इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे F3 इक्वल टू F4 है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम F3 चेक करें तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा आपको 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, यानी 9 माइनस 21 प्लस 12, ठीक है। तो 0 मिलेगा हमको। इस तरह से अगर हम F4 चेक करें तो ये जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12, यानी कि 16 माइनस 28 प्लस 12, ये मिलेगा हमको 0, यानी हमको क्या मिला, F3 इक्वल टू F4 मिला। तो रोल्स थ्योरम से क्या बोलती है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर आपका एफ डैश एक्स 0 होगा, ठीक है। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2x माइनस 7, ठीक है। अब हमने मान लिया कि वो पॉइंट हमारा C है, तो एफ डैश C इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेट एफ डैश C, ठीक है, लेट एफ डैश C इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या, एफ डैश C की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2c, x यहाँ पर c पुट करना हमको, 2c माइनस 7 इक्वल टू 0 या c इक्वल टू 3.5। अब अगर हम c की वैल्यू देखें तो क्या वो इस इंटरवल बिलोंग कर रही है, तो हाँ c इंटरवल है ना, यानी जो 3.5 है वो बिलोंग कर रहा है 3 to 4 में, ठीक है। तो बस यही प्रूफ हो गया हमारा रोल्स थ्योरम, यही हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया रोल्स थ्योरम का। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में एज वेल एज बोर्ड दोनों तरह के एग्जाम देखने को मिलेंगे कि आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, देन आउट ऑफ द 3 रूट्स 3 आर पॉजिटिव, 3 आर नेगेटिव, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी। मान लो फोर्थ ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस दिया है,
ठीक है, अब ये कहीं नहीं बोला आपसे कि रोज थ्योरम से हमें करना है, लेकिन ये क्वेश्चन रोज थ्योरम से ही सॉल्व होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, यहीं पर को सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, अगर मैं F1 चेक करूँ तो F1 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए पॉलिनॉमियल फंक्शन है, यानी कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल होगा, चाहे 1 से 2 की बात करें, चाहे 2 से 3 की बात करें, चाहे हम 3 से 4 की बात करें, इस सारे इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशियल भी है। अब अगर हम F1 चेक करते हैं, अगर हम 1 पुट करें तो 1 - 1 0, यानी पूरा फंक्शन क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इस तरह से हम F2 देखें तो भी 0 निकल के आएगा, यानी इसका कम से कम एक रूट 1 से 2 में बिलोंग करना चाहिए। इस तरह से अगर आप F3 देखेंगे तो F3 भी 0 निकल के आएगा, यानी F2 भी 0 है और F3 भी 0 है, यानी इसका कम से कम एक रूट, सॉरी किसका, इसके F' का, ठीक है, किसका, F' है ना, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्या होना चाहिए, F' का एक रूट 1 से 2 में बिलोंग करेगा, 2 से 3 में बिलोंग करेगा, क्योंकि F2 इक्वल टू F3 है। इस तरह से अगर मैं 4 पुट करता हूं, F4, तो F' का एक रूट 3 से 4 में बिलोंग करेगा, यानी F' का एक रूट 1 से 2 में बिलोंग करेगा, एक रूट 2 से 3 में बिलोंग करेगा, एक रूट 3 से 4 में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, fx कैसा फंक्शन है, fx एक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन है, fx एक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर मैं F' निकालूंगा तो वो कैसा फंक्शन निकल के आएगा, क्यूबिक निकल के आएगा। अगर क्यूबिक है तो 3 से ज्यादा रूट तो हो नहीं सकते हैं, है ना, 3 से ज्यादा रियल रूट तो हो नहीं सकते हैं। अच्छा एक रूट आपको दिख रहा है 1 से 2 में है, अब देखो कम से कम एक रूट 1 से 2 में है, कम से कम एक रूट 2 से 3 में भी है, कम से कम एक रूट 3 से 4 में भी है, यानी तीनों इंटरवल में 1 से 2 में, 2 से 3 में और 3 से 4 में कम से कम एक रूट तो होनी चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है कि एक रूट आपका 1 से 2 में होगा, एक रूट आपका 2 से 3 में होगा, एक रूट आपका 3 से 4 में होगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्यूबिक फंक्शन होगा, क्यूबिक फंक्शन के 3 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आर पॉजिटिव। एक रूट आपका 1 से 2 में बिलोंग करेगा, एक रूट आपका 2 से 3 में बिलोंग करेगा, एक रूट आपका 3 से 4 में बिलोंग करेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इस तरह क्वेश्चन आपको जनरली कॉम्पिटिशन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोनों ही, बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में देखो क्या दे रखा हमको, द इक्वेशन 3x² plus 4ax plus b has at least one root in 0 to 1 if, अब ये कहीं नहीं दे रखा कि इसको रोल्स थ्योरम से सॉल्व करना है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए एटलीस्ट 1, तो आपके दिमाग में जरूर क्लिक करना चाहिए क्या हम इसको रोल्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसका रूट, इसकी रूट 0, कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि F' का कम से, अगर f इक्वल टू FB है तो F' का एक रूट A से B में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो पहले तो अब ये क्या है, यानी हमें पहले देखना होगा कि ये जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो एक फंक्शन हम एज्यूम करते हैं fx, जिसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा, तो किसका डेरिवेटिव मिलेगा हमको, ये x³ प्लस 2ax² प्लस bx। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा हमें, 3x² प्लस 4ax प्लस b, यानी यही फंक्शन मिल जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम अगर हम चेक करें 0, 1 पे fx की वैल्यू, तो f0 क्या देगा हमको, f0 हमें मिलेगा, पुट कर दीजिए x के 0, तो ये 0 ही मिलेगा हमको ना, 0 का क्यूब मतलब x, यहाँ 0 पुट करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। और अगर मैं 1 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 पुट करें तो यहाँ 1 मिलेगा, 2a प्लस b मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम अगर f इक्वल टू FB होगा, देखो एक ऐसा फंक्शन है, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, यानी ये कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर f इक्वल टू FB होगा तो इसके डेरिवेटिव का एटलीस्ट 1 रूट 0 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं
कि अगर इसका एक रूट 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो f0 इक्वल टू f1 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है f1 क्या है, 1 प्लस 2a प्लस b, और f0 क्या है, 0 है। ठीक है, इसको आगे थोड़ा इसको इधर लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमको, ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा और ट्रिकी है। इसमें क्या है, इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, a b c बिलोंग टू r, then show that the equation this has at least one root between 0 to 1। इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें देखना होगा ये जो है, ये जो इक्वेशन है वो किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन जूम करना होगा जिसका डेरिवेटिव हमें ये मिले। तो fx इक्वल टू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो fx इक्वल टू हम लिख सकते हैं ax क्यूब अपॉन 3। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 3ax स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं bx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cx। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन का एटलीस्ट वन रूट 0 और 1 के बीच बिलोंग करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश एक्स का एक रूट a से b में बिलोंग करेगा अगर f इक्वल टू एफ बी है। तो मैंने इसको एफ एक्स ए मान लिया। ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स आपको मिल जाएगा। अब अगर हम एफ ए देखें, सॉरी पहले एफ जीरो देखें, तो एफ जीरो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, एक्स 0 पुट कर दीजिए। और f1 अगर निकाले हम तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 2 प्लस c, x 1 पुट कर दिया। अब आपको एक हिंट यहां से भी दे रखी है, 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 है। ठीक है, 2a प्लस आपको दे रहा है 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, क्या मिलेगा मुझे, a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 2 प्लस c इक्वल टू 0 है। यानी ये भी 0 निकल आया, यानी f0 इक्वल टू f1 है। तो हम कह सकते हैं कि fx का, fx यानी किसका, इसका, fx का f डैश x का, f डैश x यानी किसका, इसका, f डैश x का एक रूट 0, कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे। अब देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को हम ऐसा बोल सकते हैं, ये रोलेस थ्योरम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, या दूसरे शब्दों में बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो रोलेस थ्योरम है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है। ठीक है, देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या बोलती है कि इफ fx be a function such that number 1 fx is continuous in closed interval AB. Number 2, fx is differentiable in open interval AB। ठीक है, अब f इक्वल टू एफ बी होना जरूरी नहीं है। देन there must be at least one c exist
exist in, ऐसा बोलना चाहिए, exist where C belong to, where C belong to open interval AB, ठीक है, for which f dash c इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के, ठीक है। तो ये कहती है लैग्रांज मीन थ्योरम। अगर मैं देखो, अब जो हमारा रोलिस थ्योरम वाला केस था, रोलिस थ्योरम से क्या बोलती थी कि अगर एफ इक्वल टू एफ बी है तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ बी पुट कर दीजिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट नहीं लिखा हमने, थर्ड स्टेटमेंट क्या होता है रोलिस थ्योरम का, कि थर्ड स्टेटमेंट होता है एफ इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर यहां भी आप एफ इक्वल टू एफ बी पुट कर दे तो आपका वही रोलिस थ्योरम वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो रोलिस थ्योरम है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। अगर हम बात करें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, तो देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बताती है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स का ग्राफ दिया आपको, ठीक है। कोई फंक्शन एफ एक्स ग्राफ आपको दिया हुआ है, ए पॉइंट ए हो गया एक्स इक्वल टू ए, और ये पॉइंट आपका बी हो गया एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। ए मान लीजिए पॉइंट ए है, दिस यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा एफ ए। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे बी कॉमा एफ बी। अगर ए और बी को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा इस कर्व की कॉर्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो जो कॉर्ड का स्लोप होगा वो होगा क्या, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। लेकिन हमें अभी क्या, हमने क्या पढ़ा, दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब एफ डैश सी क्या बताएगा, एफ डैश सी हमें बताएगा कि अगर x इक्वल टू सी पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है। अगर x इक्वल टू सी पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, वो हम निकालेंगे एफ डैश सी से। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस केस में कम से कम एक टेंजेंट ऐसी जरूर होगी जो कि कॉर्ड के पैरेलल होगी, जो कि पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल होगी। ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मान लो हो सकता है ग्राफ आपका ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, तो कई सारी टेंजेंट ऐसी हो सकती हैं जो कि इस कॉर्ड के पैरेलल होंगी, लेकिन कम से कम एक टेंजेंट ऐसी जरूर होगी जो कि इस कॉर्ड के, जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने पर जो कॉर्ड मिल रही है उस पॉइंट के, उस कॉर्ड के स्लोप, उस कॉर्ड के पैरेलल होगी, ठीक है। देखिए मैंने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इस तरह क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन काफी बेसिक लेवल के हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग टू 1 2 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर LMVT। LMVT का मतलब क्या होगा, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालनी हम इसके लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो एफ डैश सी होना चाहिए, एफ डैश सी दिस इक्वल टू होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल वैल्यू पुट कर देना है। जैसे एफ डैश एक्स क्या होगा, पहले तो हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या होगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स होगा, अगर हम अंडर रूट एक्स माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1। तो एफ डैश सी क्या होना चाहिए, तो पुट यहाँ पर एक्स सी पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन 2 रूट सी माइनस 1। इधर से क्या मिलेगा आपको, एफ बी यानी आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ में एफ बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, एफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1,
अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो f3 अगर हम देखें तो आपको x यहाँ 3 पुट करना है, तो हो जाएगा √2। f1 क्या हो जाएगा, f1 0 हो जाएगा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन c माइनस 1 इज इक्वल टू 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू c माइनस 1, या c इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये c इक्वल टू निकल कर आएगा 3 अपॉन 2, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, यूज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट 1 प्लस x लेस देन e टू द पावर x एंड e टू द पावर x लेस देन 1 प्लस x इंटू e टू द पावर x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमेशा इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ठीक है, और आपको बोला भी है इसको कैसे प्रूव कीजिए, विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई पॉइंट C है जहां C क्या होना चाहिए आपका 0 से x के बीच में। ठीक है, 0 से x के बीच में, क्योंकि हमको क्या बोला गया है, हमें फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नहीं पता है। ठीक है, लेकिन C इन दोनों के बीच में लाई करने वाले पॉइंट है 0 से लेके x के बीच में, क्योंकि x 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि f डैश c। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि फंक्शन किसको लें, तो यहां फंक्शन ले लेते हैं हम e टू द पावर x को। अब मैं e टू द पावर x कैसे गैस कर रहा हूं, क्योंकि हमें यहां पे e टू द पावर x चाहिए, तो मैंने इसलिए e टू द पावर x ले लिया। ठीक है, तो मैं fx इक्वल टू ले लेता हूं e टू द पावर x। अब अकॉर्डिंग टू LMVT क्या होना चाहिए, f डैश c इक्वल होना चाहिए fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 के। ठीक है, f डैश c की जगह क्या जाएगा, e टू द पावर c आ जाएगा, f डैश x की जगह क्या जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा, fx की जगह क्या जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा, f0 यानी x है 0 पुट कर दीजिए, e टू द पावर 0 क्या होगा 1 अपॉन x। हमें पता है जो c है, ठीक है, इसके बाद जो c है वो 0 से बड़ा है लेकिन x से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि e टू द पावर 0 e टू द पावर c से छोटा होगा, और e टू द पावर c e टू द पावर x से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा e टू द पावर c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो e टू द पावर c की जगह लिख सकते हैं आप ये वाली वैल्यू, तो इसको पुट कर दीजिए, e टू द पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, x इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, वैसे हम इक्वलिटी को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि x यहाँ पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, x लेस देन e टू द पावर x माइनस 1 एंड e टू द पावर x माइनस 1 लेस देन x इंटू e टू द पावर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी में 1 1 1 ऐड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस x, यहाँ से मिलेगा आपको e टू द पावर x, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस x इंटू e टू द पावर x, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्योरम आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं दे रखा है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में आपको इस पर बेस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो देखो ये थ्योरम से क्या बोलती है कि हाँ, एक फंक्शन की बात ना करेंगे, दो फंक्शन की बात करेंगे, कि आपको बोला गया है लेट f(x) एंड g(x) टू रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f(x) और g(x) दो फंक्शन हैं, और कैसे, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस इन a b, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल a b, बोथ आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b,
एंड जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग टू a कॉमा b। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है a से b में जहां पर आपका जी डैश एक्स 0 हो। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c वेयर c आपका a से b के बीच में a और b के बीच में कोई पॉइंट है सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। तो थोड़ा सा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जैसे ही हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे इसके अपॉन में बी माइनस ए आएगा, इसके अपॉन में बी माइनस ए आएगा, उसको आपस में कैंसिल कर दिया, ठीक है। थोड़ा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हम कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म है। अब देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और आज ही ये हमारी क्लास का मतलब आज क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल in 0 to 1 such that ओपन इंटरवल है, such that f0 equal to 2, g0 equal to 0, f1 equal to 6, g1 हमें नहीं दे रखा है, f1 equal to 6, let there exist a real number c such that real number c in 0 to 1, ठीक है, such that f dash c 2 times of g dash c। देन आपको बताना g1 क्या होगा, ठीक है। तो हमें g1 बताना है। अब देखिए जिन बच्चों को कॉची मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पता है, इसको आप लैग्रांज से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और जिन बच्चों को कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पता है वो साइड इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोला गया है डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है 0 to 1 में तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गई होगा, क्योंकि बिना कॉन्टिन्यूअस हुए डिफरेंशिएबल तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखो, तो हम कह सकते हैं कि f1 माइनस f0 अपॉन g1 माइनस g0 इक्वल होना चाहिए f डैश c माइनस g डैश c के, f डैश c अपॉन g डैश c के। अब आपको क्या क्या पता है, आपको पता है f0 2 है, f1 6 है, तो 6 माइनस 2, g1 हमें निकालना है और g0 आपको 0 दे रखा है। इसके बाद आपको दे रखा है f डैश c 2 टाइम्स है g डैश c के, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ g डैश c अपॉन g डैश c, ठीक है। g डैश c से g डैश c कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 2 होगा 4 अपॉन g1 इज इक्वल टू 2, या g1 की वैल्यू हमें निकल के आएगी 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा जाएगा, ठीक है।